देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजो अपि सन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसी भी हूँ उन्हीं की हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु के, लौ लगे कृष्ण से सब। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मैं दंडवत नमन करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप लोगों ने भगवत स्मरण किया, मेरा भी दंडवत प्रणाम आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में स्वीकार। अब आज हम लोगों का जो टारगेट है, आइए हम लोग तुरंत उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। और कल हमने जो किया था एक बार उसका भी स्मरण हम लोग ले लेते हैं। भगवान ने आखिर कल कहा क्या? भगवान ने जो बात कही है उसको अगर हम दृष्टिगत रखकर फिर आज लेंगे तो तालमेल पूरा बैठेगा। आज हम लोगों को 18वां श्लोक लेना है या 19वां लेना? 18वां। हरे कृष्ण। 18वें श्लोक का अच्छा, ये उत्तरार्ध लेना। हाँ, पढ़ना है। कारणम कर्म करते थी, यहां से लेना है। यही कह रही हैं आप? ठीक। कल हमने 17वें श्लोक में भगवान ने जो बात कही एक बार उस पर दृष्टि डाल लेते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। भगवान ने कहा कि जिसका अहंकृत भाव यानी मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अहंकृत भाव नहीं है, कल हमने जाना था कि अहंकृत और भोक्तृत्व
इन दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो दूसरा भी स्वतः मिटने लगेगा, मिट जाएगा। कोई जरूरी कॉल है, 1 मिनट होल्ड करें सर। हरे कृष्णा रमेश जी बताएं। हरे कृष्णा रमेश जी बताएं। अच्छा, ओटीपी चाहिए बेटा, मेरी क्लास होती है, मैं दे रहा हूं ओटीपी 833344 833344। ये एक्चुअली कोई आईटी आर वाले हैं। हाँ बोलो बेटा। दूध कौन दे रही बच्चा ने? दूध कौन दे रही? पर बोलो तो। एक्चुअली क्या, हर जिसको इसी समय टाइम मिला ऐसा मुझे लगता है, अब वो अपनी सुविधा अनुसार कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है। तो भगवान ने 17वें श्लोक में कहा था कि जिसका अहंकृत भाव क्या है कि मैं करता हूं, ऐसा भाव नहीं, और जिसकी बुद्धि लिप्तता नहीं है, लिप्तता ही भोक्तृत्व लाती है, तो वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है न बंधता है। ये बात हमने कल समझ ली। अब 18वें में जो हम कर रहे हैं, वहां आपने 2 महत्वपूर्ण बातें देखी थी। पहले तो है ज्ञान, उसकी प्रेरणा होना, ज्ञान प्राप्त होना तो कर्म प्रेरणा होगी, और फिर कर्ता यानी कर्म संग्रह बनेगा। कर्म जब होगा तो उसमें अगर 3 बातें होंगी तो वो कर्म संग्रह होगा। तो ज्ञान प्रेरणा के लिए आवश्यक क्या है या कर्म प्रेरणा के लिए आवश्यक क्या है, ये बात 18वें श्लोक में भगवान ने बताई। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रह। भगवान कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, और करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कल हमने यहां तक जाना था कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, यदि इन तीनों में से एक नहीं हो तो कर्म प्रेरणा नहीं होगी, और यदि अगले 3 यानी करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों में से एक हट जाए, एक नहीं हो, तो फिर कर्म बंधन यानी कर्म संग्रह भी नहीं होगा। तो आइए आज हम लोग इसका दूसरा हिस्सा जो श्लोक का है, कर्णं कर्म करते थी त्रिविधक कर्म संग्रह, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कर्म संग्रह के 3 हेतु, करण, कर्म और कर्ता, ये 3 हेतु। अब इन तीनों के सहयोग से कर्म पूरा होता है। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है, उन क्रिया करने के साधनों, क्या क्या साधन है, इंद्रियों आदि को क्या कहेंगे, करण। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना आदि जितनी भी चेष्टाएं की जाती, उसको हम क्या कहते हैं, कर्म। अब कर्म और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं।
है ना, किससे संबंध जोड़ लिया कि भाई ये वस्तु मेरी है ना, ये मेरा शरीर है, तो करण है ना, ये इंद्रियां मेरी हैं, मैंने अपने हाथों से किया है, हाथों से, यानी करण मेरे हैं, और मैंने किया मेरे द्वारा हुआ, तो क्रिया, जबकि हम जानते हैं कि सारी क्रिया प्रकृति में होती है। तो करण और क्रिया को जब अपना मानता है तो कौन बन गया? कर्ता। जब ये तीन एक साथ आ जाते हैं तब होता है कर्म बंधन, है ना। तो करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्ता बनता है, और इस प्रकार इन तीनों के मिलने से कर्म बनता है। अब भगवान को यहाँ खास बात यह बतानी है भाई कि कर्म संग्रह कैसे होता है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कर्म बांधने वाला कैसे होता है। कर्म बनने के तीन हेतु बताए भगवान ने। लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में है ना, यानी मेन बात बताने की भगवान ये चाहते हैं कर्ता भाव। तो क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से है, यदि कर्तापन ना हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, फिर क्या रह जाएगा? केवल क्रिया मात्र रह जाएगा, फिर कर्म संग्रह नहीं होगा, क्रिया होके रह जाएगा, है ना। तो क्रिया हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि सारी क्रियाएं तो प्रकृति में होती हैं। हमने पिछले श्लोक में जाना है कि प्रकृति के द्वारा कितनी हजारों हजारों क्रियाएं होती हैं, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं है, कोई पाप नहीं लगता, कोई पुण्य नहीं लगता, है ना। लेकिन जब हम संबंध बना लेते हैं उनसे कि मैंने किया, मेरे हाथों से किया, मैंने अपने घर की संपत्ति उसमें लगाई, तो ये संबंध बनाना है अपना, और संबंध बनाते ही हमारा कर्म संग्रह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्म संग्रह में, हाँ, इसके पहले एक और बात बताई है, यदि कर्तापन ना हो तो कर्म संग्रह नहीं होता। ये बात अभी शेयर कर रहे थे हम लोग, केवल क्रिया होगी। कर्म संग्रह में करण हेतु नहीं, ध्यान से समझिएगा। कर्म संग्रह में करण हेतु नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि करण तो कर्ता के अधीन होता है, यानी कर्ता जैसे कर्म करना चाहता है वैसा ही कर्म होता है, इसलिए कर्म भी कर्म संग्रह में खास हेतु नहीं। पकड़े आप बात को, खास हेतु ना कर्म है ना करण है, कर्ता ही खास हेतु। कैसे? अब ये मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मोबाइल हेतु कैसे हो गया? जब तक कि मैं मोबाइल को उठाकर इसका कोई नंबर मिला के कर्म ना करूं, और फिर बात करके कोई बड़ा काम कर दिया, कहे कि साहब मैंने काम किया, इस मोबाइल से किया, फोन किया मैंने उसको, तब ये काम हुआ, तो कर्ता भाव इसमें बड़ा महत्वपूर्ण। ना तो मोबाइल अपने आप कोई कर्ता भाव ला रहा है, ना क्रिया कर रहा है, और ना कर्म अपने आप में कोई बुरा होता है। कर्म कोई बुरा होता ही नहीं है, कर्म कोई भी बुरा नहीं हो, क्योंकि कर्म केवल और केवल एक क्रिया मात्र है, यदि इसमें कर्ता भाव नहीं लिया। तो इस बात को पकड़े हम लोग, कर्ता यही महत्वपूर्ण है जिसको कि सुधारना है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला क्या है? अहंकृत भाव, और इसी अहंकृत भाव से संग्रह होता है ना। अहंकृत भाव न रहने से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात कर्म फल जनक नहीं होता। अब इस मूल का अर्थात अहंकृत भाव का ज्ञान कराने के लिए ही भगवान ने करण और कर्म को पहले रखकर कर्ता को कर्म संग्रह के पास रखा है, जिससे यह ख्याल में आ जाए कि बांधने वाला कर्ता ही। क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि ये जो है ना कि ज्ञान कराने के लिए अहंकृत भाव का,
भगवान ने करण और कर्म को पहले रख दिया और फिर कर्ता को कर्म संग्रह के पास में रख दिया। अब आगे परिशिष्ट भाव में और स्पष्ट कर रहे हैं। अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की थी 18वें अध्याय के पहले श्लोक में। इसलिए भगवान ने 12वें श्लोक तक कर्मयोग का वर्णन किया। भगवान भी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। अपने अंदर के भाव को तुरंत पहचान जाते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, क्या चाहता है मुझसे। तो भगवान ने सीक्वेंस बनाया कि 12वें श्लोक तक तो कर्मयोग का वर्णन कर दिया और फिर भगवान ने ज्ञान योग की दृष्टि से कर्मों का विवेचन किया और पहले कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु बता दिए 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में। और अब उसी बात को प्रकारांतर से कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के रूप में वर्णन कर दिया। अब जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है तब ज्ञाता ज्ञान ये रूप जो त्रिपुटी है उससे कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। तो यदि अहंकृत भाव नहीं हो तो ज्ञाता भी होगा, ज्ञान भी होगा, ज्ञेय तत्व भी होगा, आपके पास करण भी होगा, क्रिया भी होगी, लेकिन कर्ता भाव अगर आप नहीं रखेंगे तो कर्म संग्रह नहीं होगा। तो प्रवृत्ति अगर होती है कि भाई मैं अमुक कार्य करूंगा तो मेरे को अमुक फल मिलेगा, तो कर्म प्रेरणा होने से कर्म संग्रह अर्थात पाप और पुण्य का संग्रह होगा। और वे पाप और पुण्य कर्म कैसे होते हैं अब आगे भगवान इस विषय में बताने के लिए 20वें श्लोक से विस्तार पूर्वक ये बातें रखेंगे। ठीक है ना? क्या बताएंगे अब भगवान कि हम जो भी कुछ करते हैं वो पाप पुण्य कैसे होते हैं। 1 मिनट साहब, स्कूल में बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। 1 मिनट। जय सिंह, मैं इस समय क्लास में होता हूँ बेटा, तुम लोग इस समय मुझे डिस्टर्ब किया। क्या बात थी? बोलो, अर्जेंट कोई बात है तो जल्दी बोलो। आप लोग अपने आप कर लो प्रभु जी। आप हैं, तेजपाल है, पालीवाल जी को रिंग करो यार, मुझे मत दुखी क्या करो। अब ठीक है, मैं इस समय नहीं बात कर पाऊंगा, मेरी क्लास 6:15 तक होती है, उसके बाद करता हूं मैं। तब तक कोई भी काम आप पालीवाल जी से संपर्क करके करो। तो आगे वाले श्लोक से संबंध बता रहे हैं। गुणातीत होने के उद्देश्य से अब आगे के श्लोक से त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण अब भगवान आरंभ कर रहे हैं। तब हम क्या पढ़ेंगे? भगवान वो प्रकरण बताएंगे सात्विक, राजस और तामस, इन गुणों को लेकर सब जो भेद बताने वाले हैं, जैसे ज्ञान का, कर्म का, कर्ता का, और फिर उसके आगे सुख का, आदि का, बुद्धि का, धृति का, ये सारे के सारे सात्विक, राजस और तामस कैसे होंगे, ये भगवान इस प्रकरण में अब विस्तार से ला रहे हैं। तो उद्देश्य क्या बता रहे हैं? गुणातीत होने के उद्देश्य। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुण संख्याने यानी गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुण भेदतः, गुणों के भेद से, ज्ञानम ज्ञान और कर्म कर्म तथा कर्ता, ज्ञान, कर्म और कर्ता, त्रिधा, तीन प्रकार से, एव ही प्रोच्यते कहे जाते हैं, तानी उनको, अभी भी तुम, यथावत यानी यथार्थ रूप से,
शृणु सुनो। पुनः एक बार वाचन देखें हम सब। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। भगवान कहते हैं कि गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं। उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। अब व्याख्या प्रारंभ करते स्वामी जी समझा रहे हैं। प्रोच्यते गुण संख्याने, इस पद का मतलब है कि जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान कर्म तथा कर्ता के भेद बता। किसके अनुसार? जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ की भिन्न भिन्न भेदों की गणना। तो पहला अंश जो है, पहला चरण और दूसरा चरण यानी पूर्वार्ध, ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। अर्थात स्वामी जी कहते हैं, पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म की प्रेरणा होने में तीन हेतु बताए तथा तीन ही हेतु कर्म के बनने में बताए। इस प्रकार कर्म संग्रह होने तक में कुल कितनी बातें आई? 6। नीचे और स्वामी जी दे रहे हैं वापिस एक बार समझाने के लिए कि कर्म प्रेरणा तो सूक्ष्म है और कर्म संग्रह स्थूल है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों सूक्ष्म सामग्री हैं। कर्म, करण और कर्ता, ये तीनों स्थूल सामग्री हैं, है ना। अब क्या होता है कि हमारी दृष्टि स्थूल पर चली जाती है और हम सूक्ष्म को पकड़ नहीं पाते। इसलिए यहां पर स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि क्या सूक्ष्म है और क्या स्थूल। अब इस श्लोक में भगवान ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, इन तीनों का विवेचन करने की बात कहते हैं। कर्म प्रेरक विभागों में से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया है। क्यों? क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा में पहले ज्ञान ही होता है। अब ज्ञान के बाद ही कार्य आरंभ होता है ना। इसको ध्यान से समझिए सब। कर्म संग्रह विभाग में से केवल भगवान ने क्या लिया? कर्म और कर्ता। तो दोनों अलग अलग विभाग हैं। सूक्ष्म विभाग में तो भगवान ने लिया ज्ञान और स्थूल विभाग में से दो लिए कर्म और कर्ता। तो इस श्लोक में देखिए, ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। अब इन तीनों के भेद बताएंगे। स्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है तभी तो कर्म संग्रह होता है। मान लीजिए कर्ता तो है लेकिन कर्म ही नहीं किया उसने। आप ये भी कह सकते हैं जब कर्म नहीं किया तो कर्ता कैसे? क्योंकि कर्म तो वाणी से भी है, मानसिक भी है और शारीरिक भी है। तो स्वामी जी ने क्या बात कही है कि कर्म संग्रह तब होता है जब कर्ता कर्म करता। अगर कर्ता कर्म ना करे तो कर्म संग्रह नहीं होगा। ठीक, तात्पर्य ये हुआ
कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य है। जैसे यूं पकड़ लीजिए बात, कारण भी है, कर्म करने की विधि भी है, और ये लेबर यहाँ काम कर रही है, करने वाले भी हैं, तीनों चीज है, लेकिन उन्होंने कर्म ही नहीं किया तो फिर बंधन कैसे होगा। यानी आपने सारी चीज दे दी, लेकिन लेबर ने काम ही नहीं किया तो वो पैसे के अधिकारी कैसे होंगे, उनको राशि थोड़ी दी जाएगी। भले आप कह दिए साहब मैंने सामग्री भी रखी है, आपको विधि भी बता दी, करने वाला भी दे दिया, लेकिन भैया कर्म तो नहीं हुआ। बिना कर्म के वो कारण ही नहीं बनता है, बंधन होगा ही नहीं। तो यही बात स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर कर्ता कर्म ना करे तो कर्म संग्रह होगा ही नहीं। तो तात्पर्य ये हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य है। अब इन तीनों ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होने से नहीं। अतः यहां कर्म प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ज्ञेय को तथा कर्म संग्रह विभाग में करण को नहीं लिया। ठीक है, क्यों नहीं लिया है कि ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक होने से ही वो निर्लिप्त हो सकता है। अगर वो राजस तामस होगा तो निर्लिप्त नहीं होगा। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ज्ञेय को, कर्म संग्रह विभाग में करण को नहीं लिया गया है, क्योंकि ये सात्विक ही होते हैं। राजस तामस कैसे होंगे भाई? ज्ञान तामस कैसे होगा? ज्ञान तो ज्ञान है, बताइए आप। ज्ञान तो ज्ञान है, नहीं सॉरी, ज्ञाता ज्ञेय, ये तो सात्विक ही है, ज्ञाता और ज्ञेय है। और ऐसे ही करण, अब करण को भी हम कैसे कह सकते हैं कि ये तामस है या क्या है? नहीं है, है ना, इसमें कोई इस टाइप के सात्विक, तामस और राजस गुण नहीं होते, इसलिए उसको छोड़ दिया है। कर्म प्रेरक विभाग के ज्ञाता और ज्ञेय का विवेचन क्यों नहीं किया? कारण कि जब ज्ञाता क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वे कर्ता कहलाता है, और उस कर्ता के तीन सात्विक, राजस, तामस भेदों के अंतर्गत ही ज्ञाता के भी तीन भेद हो जाते हैं। अब यहां स्वामी जी ने गूढ़ता लेके बता दिया है कि इसलिए जरूरत नहीं है कि कर्ता के अंदर ही ज्ञाता आ गया। तो यदि कर्ता के तीन भेद बता दिए तो ज्ञाता के अपने आप समझ में आ जाएंगे वो तीनों भेद। ठीक है, परंतु ज्ञाता जब ज्ञप्ति मात्र रहता है तब उसके तीन भेद नहीं होते। ज्ञाता ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति मात्र क्या होता है कि केवल उसको ज्ञान है, कर्ता नहीं है, तो ज्ञप्ति तो हुआ वो। पकड़ ली बात? यानी जब तक वो कर्ता नहीं बनता है और कर्ता सात्विक, राजस, तामस होगा तो वो जो ज्ञाता है वो भी स्वतः ही राजस, तामस और सात्विक हो जाएगा। लेकिन अगर वो कर्ता ही नहीं है, ज्ञाता है लेकिन कर्ता नहीं है, तो फिर वो ज्ञप्ति है केवल, और ज्ञप्ति होने में कोई तीन भाव नहीं होती। ये बड़ी गुड़ बात है, पकड़ में आ रही है कि नहीं भाई? गहराई से उतरिएगा, गहराई से उतरे बिना नहीं समझ में आएगी। कर्ता सात्विक, राजस, तामस है भावों के अनुसार, तो उसी के अनुसार ज्ञाता हो गया। लेकिन ज्ञाता होने के बावजूद भी यदि वो कर्ता नहीं बनता है, बारिश आ गई,
ज्ञाता होने के बाद भी वो कर्ता नहीं बनता है, तो ज्ञाता मात्र का व्यक्ति मात्र है, फिर उसमें सात्विक राजस तामस नहीं है, क्योंकि ना तो उसने शारीरिक, ना वाचिक, ना मानसिक कर्म किए, है ना। तो ज्ञाता जब व्यक्ति मात्र रहता है तब उसके तीन भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें गुणों का संग नहीं है। तो ज्ञान होना बुरा नहीं है, लेकिन जो ज्ञान हो उसके अनुसार कर्म करना, कर्ता भाव रखना, ये सात्विक, राजसी और तामसी गुणों का संग है। और गुणों का संग होने से ही उसके तीन भेद होते हैं, इसलिए वृत्ति ज्ञान ही सात्विक, राजस, तामस होता है। आगे स्वामी जी ने ज्ञेय के बारे में बताया, जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं, जिसे जाना जाए। जानने के विषय अनेक हैं, इसलिए इसके अलग भेद नहीं किए गए, परंतु जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही रहता है। एकमात्र लक्ष्य क्या बताया? सुख प्राप्त करना। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है, तो इन सब विषयों को जानने पाने की चेष्टा का लक्ष्य एकमात्र सुख रहता है। विद्या पढ़ने में तो यही भाव रहता है ना कि भाई ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊंगा, मान कमाऊंगा, फिर हम सुखी हो जाएंगे। माँ बाप हम सब कहते हैं ना स्कूलों में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार। हाँ, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। आजकल उल्टा कर दिया है वो तो उल्टा याद हो गया मुझे के। तो इन सब विषयों को जानने पाने की चेष्टा का लक्ष्य क्या रहा? एकमात्र सुख। विद्या पढ़ने में यही भाव रहता है कि ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊंगा, मान कमाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ही हरेक कर्म का लक्ष्य परंपरा से क्या रहा? सुख। और इसलिए भगवान ने ज्ञेय के तीन वेद सात्विक, राजस और तामस सुख के नाम से आगे 36वें से 39वें श्लोक तक कहें। सुख को लेकर तीन बात बताएंगे भगवान वो, सात्विक सुख, राजस सुख, तामस सुख। ऐसे ही भगवान ने कारण के भी तीन भेद नहीं किए भाई। आइए स्वामी जी की बात को समझें कि ऐसा क्यों किया है भगवान। क्योंकि इंद्रियां आदि जितने भी करण हैं, करण के तीन भेद नहीं किए। करण जो हैं वे सब साधन मात्र हैं, इसलिए उनके तीन भेद नहीं है। परंतु इन सभी करणों में बुद्धि की ही प्रधानता है, बुद्धि, विवेक। क्योंकि मनुष्य कर्णों से जो कुछ काम करता है उसकी वह बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक ही करता है। इसलिए भगवान ने करण के तीन भेद सात्विक, राजस, तामस आगे बुद्धि के नाम से बताए हैं 30वें से 32वें श्लोक तक। देखिए भगवान तो सर्वज्ञाता है ना, वो जानते हैं कि भाई ये बता दूंगा तो ये अपने आप समझ ले। अब जितने भी करण है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। तो भगवान ने बुद्धि बता दी, बुद्धि के तीनों भेद बता दिए। और यही नहीं, अरे बुद्धि को भी धारण करने वाली धृति, अगर धृति को भी नहीं बताते तो अधूरापन रह जाता।
धारणा, दृढ़ता से बात पे रहना, वो धृति भी भगवान बताएंगे बुद्धि के बाद। ठीक, बुद्धि को दृढ़ता से रखने में धृति बुद्धि की सहायक बनती है। ज्ञान योग की साधना में भगवान ने 2 जगह 6ठे अध्याय के 25वें और 18वें अध्याय के 51वें श्लोक में बुद्धि के साथ धृति पद भी दिया है। तो इससे ये मालूम देता है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के साथ धृति की विशेष आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने धृति के भी 3 भेद 33वें से 35वें श्लोक तक बताए। ठीक है प्रभु जी, तो इस प्रकार से पूरा सीक्वेंस हो गया ना कि भगवान ने एक तो ज्ञाता बताया, नहीं बताया ना, ये बताया, नहीं बताया ना, ज्ञान को बताया। फिर यहां स्वामी जी ने समझा दिया कि भाई ज्ञाता तो कर्ता में आ गया और ये जो तत्व है वो केवल और क्या है, ज्ञप्तिमान। जब तक उसमें कर्ता भाव नहीं जुड़ता वो ज्ञप्तिमान। कौन? ज्ञाता, केवल ज्ञप्तिमान। तो ज्ञान को बताया, ज्ञाता और ज्ञेय तत्व को उन्होंने नहीं बताया भगवान। और इधर कर्म और कर्ता बताया, करण नहीं बताया। लेकिन करण के में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बुद्धि है, तो बुद्धि को बताएंगे। और बुद्धि को भी धारण करने की धृति है, तो धृति को भी बताएंगे। इस प्रकार से अब वो प्रकरण विस्तार से प्रारंभ होगा। त्रिदैव पदों में यह भाव है कि ये भेद 3 सात्विक राजस तामस योग, कम और ज्यादा नहीं होते, और ना 2 होते हैं और ना 4 होते हैं। कारण सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही प्रकृति से उत्पन्न है। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। इसलिए इन तीनों गुणों को लेकर 3 ही भेद होते हैं। आगे स्वामी जी समझाते हैं यथावत। ये यथावत क्या भाव है कि गुण संख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसा वर्णन हुआ है वैसा क्या वैसा तुम्हें सुना रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूं भैया। श्रृणु, या क्या भाव बता रहे हैं स्वामी जी कि इस विषय को ध्यान से सुनो। श्रृणु भाव ध्यान से सुनने के लिए आया है। 1 मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। यथावत, इस टर्म को हमने जाना। और श्रृणु, इसमें भगवान बता रहे हैं कि ध्यान से सुनो। कारण कि सात्विक, राजस, तामस इन तीनों में से सात्विक चीजें तो कर्मों से संबंध विच्छेद करके परमात्म तत्व का बोध कराने वाली हैं। राजस चीजें जन्म मरण देने वाली हैं और तामस चीजें पतन करने वाली,
अर्थात नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाले। इसलिए इनका वर्णन सुनकर सात्विक चीजों को ग्रहण तथा राजस तामस चीजों का त्याग करना चाहिए। तानी, इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं। स्वामी जी बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लेप है, यही बात भगवान समझाएंगे, इसलिए यहां वर्ड आया तानी। और अभी जो वर्ड लिया भगवान ने, इनके भेदों को जानने को भी बड़ी भारी आवश्यकता है, इसलिए जोड़ दिया भी, ये भी जान अपि, क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर यस्य नाहं कृतो भावो न हन्ति न निबध्यते, 17वें श्लोक में जो आया वो प्रूव होगा। तो इस श्लोक का ठीक अनुभव हो जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप का तुझे बोध हो जाएगा। ठीक, तो अब ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है 20वें श्लोक से कि अब ज्ञान के बारे में जान। अब भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन कर 20वें श्लोक का वाचन ले रहा हूं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ये न, जिस ज्ञान के द्वारा साधक विभक्तेषु सर्वभूतेषु अर्थात संपूर्ण विभक्त प्राणियों में, अविभक्तम विभाग रहित, एकम एक, अव्ययम अविनाशी, भावम भाव सत्ता को, ईक्षते देखता है, तत् उस ज्ञान ज्ञान को तुम सात्विकम सात्विक विद्धि समझो। किस ज्ञान को सात्विक समझो? जिस ज्ञान में अविनाशी भाव सत्ता को विभाग रहित देखता। उन्हें देखें, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है। इसको समझे, प्राणी अलग अलग विभागों में, और उन प्राणियों में हर एक के अंदर परमात्मा बसे हुए हैं। अब परमात्मा विभाग रहित हैं, लेकिन वो हर एक में विभक्त हो रहे हैं, बटे हुए हैं, लेकिन परमात्मा तो विभाग रहित हैं, उनके अंदर विभाग नहीं है। प्राणियों में, जीवों में ये विभाग, परमात्मा में नहीं। तो संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक है विनाशी भाव सत्ता को देखता। उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु। इन पदों की व्याख्या अब की गई, यानी पहला, दूसरा और तीसरा चरण ये लगभग लिया गया। व्यक्ति, वस्तु आदि में जो हैपन दिखता है, हैपन, वह उन वस्तु
वस्तु व्यक्ति आदि का नहीं है, तो किसका है? सब में जो परिपूर्ण परमात्मा है उसका ही वो है परम। अब उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्यों स्वतंत्र सत्ता? इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, और जिसमें परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है उसकी स्वतंत्र सत्ता कैसे हो सकती है? लेकिन उसमें जो सत्ता भास रही है वो सत्ता परमात्मा की है, जो परिवर्तित कभी नहीं होती, वो एक जैसा। पकड़ना बात को ना। कोई भी वस्तु व्यक्ति आदि ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन ना होता, परंतु अपनी अज्ञता यानी बेसमझी से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ हो जाती है ना। कभी जाती है ये उसकी दृष्टि? पहले तो अज्ञता मिट जाए यानी उसको ज्ञान हो जाए, तब तो उसकी दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ जाती है जिसकी सत्ता से सब सत्तावान हो रहा है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि पहले तो व्यक्ति कहता है साहब मैंने अपने हाथों से किया है, मैंने किया है, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आ जाती है उसके बाद, तो बाद में क्या कहता है, अरे नहीं साहब मेरे प्रभु की कृपा है साहब, मैंने तो ये बल्कि हथियार डाल दिए थे, करने वाला तो वही है। और अब जब हम गीता जी के शरण में हैं तो हमारे भाव बड़े दृढ़ होने चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूं, केवल परमात्मा ही करता है, या परमात्मा के निर्देशन में केवल प्रकृति ही करती। ठीक है। तो जब अज्ञता मिट जाती है तो ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ जाती है जिसकी सत्ता से सब सत्तावान हो। आगे स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर परिवर्तन रहित तत्व की ओर ही जाती। कब? जब ज्ञान होगा। और ये बात 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में पढ़ चुके हैं। फिर वो क्या करता है? विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। अच्छा, इसको साधारण शब्दों में भक्त प्रहलाद जी की बात पे देखें, उनको हर जगह कौन नजर आता था? परमात्मा। खंबे में भी परमात्मा, यानी किसी भी वस्तु में परमात्मा, वही तत्व देखते थे। तो ज्ञानी व्यक्ति जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, सब में उनको भगवान की सत्ता दिखती, माता के भक्त थे वो, तो उन्हीं की सत्ता सब जगह दिखती थी। ठीक? एक बार क्या हुआ, श्री रामकृष्ण परमहंस जी जब बीमार पड़े, उनके मुंह में कैंसर हो गया था, तो कैंसर की दवाई वाई नहीं लेते थे, तो खाने पीने में बड़े कमजोर हो गए, बिना खाए पिए, मतलब खाते ही नहीं थे कुछ भी। तो उनके शिष्य उनको कहा करते थे कि प्रभु जी इलाज करा लें, डॉक्टर ये कह रहा है, आप कुछ तो दवाई ले लीजिए, दवाई लेंगे तो खा तो सकेंगे। एक दिन क्या हुआ, विवेकानंद जी, नरेंद्र, वो उनके परम शिष्यों में थे, वो भी अपने साथियों की बात से सहमत थे, तो वो गए गुरुजी के पास कि गुरुजी बात तो सही है, अगर आप दवाई ले लें
तो आप कुछ ना कुछ शरीर में ले पाएंगे, और शरीर रहेगा तो हम आपसे जो ज्ञान ले रहे हैं वो भी हमें मिलता रहेगा, तो हमारे लिए ही आप कर लीजिएगा। तो अब विवेकानंद जी की बात सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस जी, गुरु जी, वो कहते हैं बेटा तू कह रहा है तो चल मैं माता के पास जाता हूं। गए, बाहर आए तो जोर से हंसने लगे। तो नरेंद्र हक्का बक्का रह गए, क्या हुआ, क्या हुआ गुरुजी? तो उन्होंने कहा पता है माता ने मुझे क्या कहा कि अरे तेरे इतने सारे मुंह हैं, वो कम है क्या जो इसी मुंह से तू खाएगा? आ रही है बात पकड़ में? नहीं आ रही औरों के? आप लोग तो क्लास में कर चुके हैं मेरे साथ, दो एक तो कर चुके। अरे अपने स्वरूप में ही दूसरों को देखना, दूसरों में अपने स्वरूप को देखना, यही तो बात है। तो सब अपने ही तो हैं, क्यों मीनू जी? सब जी सर, में अपना ही स्वरूप देखना। जी समझ में माता आया। ने, जी माता ने गुरु जी को यही भाव दिया कि तुझे कब से जरूरत पड़ गई कि इस मुंह से खाना है, तू तो दूसरों के मुंह से भी तो खा ही रहा है। जी सर। ये भाव, ठीक, तो ये ज्ञान होना। चलिए आगे बढ़ते। तो तात्पर्य यह है कि अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतः सिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है, और उसके देखने की यही पहचान है कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं हो। तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। अब ये चौथा चरण, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियों के संबंध से ही उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंध रहित होने पर वही ज्ञान वास्तविक बोध है। अगर संबंध नहीं रहेगा ना इन परिवर्तनशील वस्तु और वृत्तियों के साथ, परिवर्तनशील वस्तु वृत्तियों के साथ संबंध नहीं हुआ तो वास्तविक ज्ञान है। अन्यथा इन सब वस्तु और वृत्तियों में एक ही सत्तावान यानी परमात्मा है, ये ज्ञान अगर हो रहा है तो ये सात्विक ज्ञान है। जिसको भगवान ने सब साधनों से जानने योग्य क्या कहा है, ये तत्व, किसको? वास्तविक बोध। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये बात स्वामी जी भगवान की कही हुई बात को समझाते हैं। अब मार्मिक बात को हम ले सकेंगे क्या? टाइम कुछ तो है, लेकिन ये प्रकरण पूरा नहीं हो, क्योंकि बहुत धीरे धीरे लेना पड़ेगा। आप पढ़ना, क्योंकि इसमें क्या है, मैं तू यह वह। अब स्वामी जी समझाएंगे कि मैं तू यह वह में अगर तू मैं बन जाए तो कौन कौन क्या होगा, कौन क्या होगा, तो बड़ा आसानी से समझ में एक बार में नहीं आता है। तो एक बार तो आप पढ़ के देखना, है ना। जैसे हम 4 जने यहाँ पर मिलते हैं, देखिए एक बात करते हैं। आप तो यहाँ, अपन तो यहाँ सारे बैठे हैं, लेकिन मान लीजिए स्क्रीन सामने नहीं है और मैं शिव शंकर साहब से बात कर रहा हूँ, और शिव शंकर साहब और मैं आसपास बैठे हैं। अब शिव शंकर साहब कोई बात मुझे कहते हैं,
तो शिव शंकर साहब तो है मैं हो गया तू, ठीक है। अब वो सीएम अग्रवाल साहब के लिए, जो कि बिल्कुल पास वाले मकान में नजदीक है, तो वो क्या कहते हैं, यह है। और एक है दूसरे बहुत दूर बैठी हुई है शकुंतला जी, वो क्या बन जाएंगी, वह, ठीक है ना। तो मैं तू यह वह। अब मान लीजिए मैं उस बात को ले लेता हूं, तो तू तो बन गया मैं, शिव शंकर साहब बन जाएंगे मैं से तू, और यह और वह सेम रहेंगे। सीएम अग्रवाल साहब जो हैं वो यह रहेंगे और शकुंतला जी वह ही रहेंगी। अब मान लीजिए सीएम अग्रवाल साहब वो बन जाते हैं मैं, तो हम दोनों क्या बन जाएंगे, यह, मैं और तू बन गया यह, और शकुंतला जी क्या रह गई, वह। और यदि शकुंतला जी जो वह बनी हुई है वो बन जाती है मैं, तो जो पहले मैं तू और यह है वो सब क्या बन जाएंगे, वह। लेकिन इन सब में रहा तो एक ही तत्व, तो ये मैं तू यह वह कहने के लिए है, सब में एक ही तत्व कौन है, परमात्मा तत्व। अगर हम परमात्म तत्व को देखते हैं तो मैं तू यह वह नहीं है, और यदि परमात्म तत्व को नहीं देखते हैं, उस शरीर को देखते हैं, तो वो मैं तू यह वह कहलाए। मैं तो एक्चुअली जो अभी तक थोड़ा बहुत देख पाया हूं वो है, एक बार और पढ़ेंगे कल, तब आप इसको और अच्छे ढंग से समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप एक बार मार्मिक बात को पढ़ना ना। चलिए, तो आज यहीं विराम दे दें, वही ज्यादा सही है। आपकी कोई बात अगर आपको पूछनी हो तो आदेश करिएगा। हरे कृष्ण साहब। जी 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 बोले। अपना साहब प्रोग्राम 13, 14, 15 अगस्त का वृंदावन का बन रहा है, हाँ बिल्कुल वहां का बन रहा है। और यहाँ पर एक सेमिनार भी रखी हुई है जयपुर में। देखिए दोनों संस्थाएं चूंकि अलग अलग है ना, तो वही मेरे साथ क्लैश कर रहा है। मैं बड़ा दुविधा में रहता हूँ ये कि क्या दोनों से जुड़ा रहूं या एक से ही जुड़ा रहूं। ये मेरी एक व्यक्तिगत व्यथा होती जा रही है। आप बताइए मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। कभी वैसे तो तो मैं यहाँ से वंचित रह जाता हूँ, कभी वहां से रह जाता हूँ। पहले मैंने भी यहाँ के लिए जाने के लिए हाँ कर दी थी, जी फीस जमा नहीं कराई, मैंने कहा समय पे जमा करा दूंगा। जी लेकिन अभी वृंदावन का प्रोग्राम देखा तो ये अद्भुत है। ये वृंदावन हमने कभी इस तरीके से गए भी नहीं, जी। तो सोच रहे वृंदावन जाना ज्यादा ठीक रहेगा। उनको कहना पड़ेगा भाई हम वृंदावन जा रहे हैं। हाँ ये क्लैश तो कर गया। मैंने एक्चुअली इन आचार्यों की मीटिंग में पॉइंट भी रखा था ये कि भाई हमारी तो डेट क्लैश कर जाएगी, और आपने 15 अगस्त ले लिया, तो 15 अगस्त तो स्कूल में एक फंक्शन भी होता है संक्षेप, वो रखना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। उस दिन विद्यालय बंद नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये भी एक कंसर्न मैंने रखा था उनके सामने। एक्चुअली यहाँ जो एक ग्रुप ये जो है ना, ये अपने सिद्धांतों पे दृढ़ रहने वाले हैं। अच्छा जी। तो इन्होंने जो तय कर लिया फिर वो वही होता है। मैं कहा, ठीक है। वो वही है कि सर निम्बार्क पीट गए थे जो। हाँ वही वही ग्रुप है, जी। उसी ग्रुप का है, निम्बार्क पीठ वालों का ही। इनके भाव बहुत सुदृढ़ हैं साहब, ये तो संत प्रकृति के लोग हैं जो जाने बहुत सालों से सेवा भाव से लगे हुए। अभी आपने देखा उसमें चार्जेस भी 4,500 रुपए है अब की बार। हाँ जी, हाँ देखा था 4,500 रुपये। हाँ कम नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं सबके। पर ये एसी 3 बस दिन की है। यात्रा में 4,500 का खर्चा जो आ रहा है, ये काफी मायने भी रख रहा है। हम तो तुलनात्मक देख पा रहे हैं पहले जो होता था उसमें, लेकिन अब जो है वो तो समय के हिसाब से लगेगा ही।
और इनके भाव बड़े स्पष्ट हैं। इसमें अगर कम पड़ेगा तो और लेंगे आप, हाँ वो तो और ज्यादा हुआ तो रिटर्न कर देंगे आप। हाँ टेंटेटिव ले रहे हैं तो। हाँ ये टेंटेटिव, बिल्कुल। चलो और विचार करेंगे सब, देखेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो खैर राशि तो महत्वपूर्ण हम सबके लिए नहीं है, अवश्य जाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से शामिल नहीं हुए हैं तो अवश्य जाएं। और मेरा एक्चुअली मैंने कहा ना कि मैं कुछ चीजों में अटक जाता हूँ, गड़बड़ी हो जाती है। आपने बताया नहीं साहब, एक दो जने राय तो दो। हरे कृष्ण सर, इन्होंने पहले भी 200 रुपए वापस कर दिए थे, निम्बाड़ गए थे जब। जी पहले 1000 रुपए लिए थे, फिर 200 रुपए रिटर्न किए थे। हाँ हाँ, निम्बाड़ गए थे। मुझे मालूम है, मैंने ही तो भिजवाए थे आपके पास। हाँ मतलब रिटर्न कर दिए थे, तो तो ये तो मतलब अंडरस्टूड है, मैंने अभी कह दिया ना ये बात ही मैंने कही है कि इसमें ये ग्रुप में सिद्धांत है कि ज्यादा हुआ तो वापस हो जाएगा, कम हुआ तो आपसे मांग लिया जाएगा। और कोई पॉइंट किसी का? तो आप राय नहीं दे रहे हैं कोई भी। अग्रवाल साहब मदद करिए, सीएम अग्रवाल साहब, क्या करना चाहिए प्रभु जी? सर वैसे वहां भीड़ बहुत रहेगी उस दिन, छुट्टियां हैं, ये देख ले आप। नहीं नहीं, वो तो खैर अब मेरा कंसर्न इसलिए नहीं है, मैंने कहा ना वो आचार्य दृढ़ है अपने बात के ऊपर। हाँ मेरी प्रश्न तो यह है, मैं अपने मूल प्रश्न को दोहरा देता हूँ और आप 3-4 दिनों से पूछ रहा हूं मैं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि मैं जब ये दो ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं तो इनकी गतिविधियां आपस में क्लैश कर जाती है मेरे लिए। आपका स्कूल का भी जरूरी है। ये तो यहाँ की बात है, केवल ये 15 अगस्त की। हाँ तो फिर कई 14 ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मेरा क्लैश कर जाता है, तो क्या मुझे दोनों ग्रुप से जुड़े रहना चाहिए या किसी एक के साथ ही जुड़ना चाहिए? वो तो एक सादे एक सदे, बस वही है सब। तो दोनों ग्रुप में एक ही तो साधा जा रहा है। भाई सादा तो एक ही जा रहा है दोनों ग्रुप में, इसके बाद पूछी जा रही है। एक ही से जुड़ना चाहिए, वो तो ठीक है, चाहे राम को मानो चाहे कृष्ण को मानो, तो मानो तो एक ही है। आपके ओपिनियन स्पष्ट है अग्रवाल साहब, एसएस अग्रवाल साहब, क्या करना चाहिए प्रभु जी? सर क्या क्या सही है सर, आपका जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है। नहीं नहीं, इस कार्यक्रम की खाली बात नहीं कर रहा हूं भगवान, मैं मेरे प्रश्न में उत्तर ये निकालिए कि मुझे इस एक ग्रुप से जुड़ना है या दोनों से जुड़े रहना चाहिए। ये ग्रुप भी जरूरी है सर आपके लिए, आचार्य का काम करना पड़ता है आपको। जी जी, पुष्पा जी आप क्या कहेंगी? सर जहाँ कोई दुविधा वाली बात आती है तो एक को चूज करना पड़ेगा, ये पहले से अपन तय करेंगे भी कौन सा इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर दोनों से काम चल रहा है तो दोनों भी चला सकते हैं, और हेल्थ ग्राउंड सबसे पहले देखना है आपको अपना। देखिए प्रभु जी, दोनों ही एक ही लक्ष्य पे बढ़ रहे हैं, तो मालूम है ना? मतलब डेट जहाँ क्लैश हो जाए ना, वहाँ आपको खुद को वही दिक्कत आती है, और तो कोई बात नहीं है। प्रभु ने सामर्थ्य दिए तो सारी क्लासेस हो रही हैं। ये दोनों को स्पष्ट अपन कह दें या अरे जो कि यही तो प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं आप जैसा उचित समझे कर लें। वो कभी थोड़ी कहेंगे, वो तो कहते हैं जैसा आप उचित समझे कर लें। हाँ तो जब क्लैश हो तो आप अपने व्यक्तिगत निर्णय ले लें उसमें। हाँ कह के रखें। तो ये व्यक्तिगत निर्णय लेने में आधारित बात ही तो आपसे पूछी जा रही है प्रभु जी। कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशम नस्तं नमामि हरिं परम प्रणामो दुःखम नस्तम नमामि हरिं परम। बोलो राधा श्याम सुंदर की जय हो। बोली राधा रास बिहारी की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद देव जी महाराज की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। लखन लाल की जय हो। सीता मैया की जय हो। गंगा मैया यमुना मैया की जय हो। मथुरा धाम वृंदावन धाम की जय हो। जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव की जय हो। मायापुर धाम नवद्वीप धाम की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी ग्रंथों की जय हो। सभी संतों भक्तों की जय हो। साधक संजीवनी की जय हो। परम श्रद्धे स्वामी जी राम सुखदास की जय हो। परम जय पिता जय परमेश्वर सच्चिदानंद घन वासुदेव की जय। परम आज अवतार की भगवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में हमारा दंडवत नमन स्वीकार करें। आज के वाचन में यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो या कोई अशुद्ध वचन अप्रिय वचन बोल दिए गए हो तो आप सब हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ समय तक भजन लगा लेते हैं। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम